Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, if dipole P1 is moved along the line normal to the axis dotted line shown of another dipole P2, their interaction energy does not change. Reason, electric field of P2 at the position of P1 is normal to P1. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि यदि हमारे पास दो डाइपोल है P1 एंड P2, यदि P1 को मूव किया जाता है अलोंग द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ अनदर डाइपोल P2 की जो एक्सिस है उसके नॉर्मल के अलोंग मूव करेंगे तो इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। रीजन क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P2 का वो P1 पोजीशन पर P1 के नॉर्मल है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है या उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है उनकी डायरेक्शन किस प्रकार से दी जाती है। तो यहाँ पे यदि मेरे पास कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैं इस एरो से शो कर रहा हूँ, एंड ये क्या है, पी डाइपोल है मेरे पास। तो ये जो डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। यदि इस एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको मैं बोल देता हूँ ई एक्सियल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्सियल पॉइंट के ऊपर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसी तरह से यदि मैं इसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसको मैं बोल देता हूं ई इक्वेटोरियल। तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाता है। सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें हम, तो ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं कि जो डाइपोल होता है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, इसको मैं शो कर देता हूं यू से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस पीई कोस थीटा। ये बोल सकते हैं कि माइनस पी डॉट ई। यदि इसको डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे या डॉट हटाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पीई कोस थीटा। सो ये हमारे पास रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। ये दो की कंसेप्ट हो गए। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें दे रखे हैं दो डाइपोल, जिसमें से यहाँ जो डाइपोल है इसको शो किया गया है P1 से, एंड यहाँ एक डाइपोल है जिसको शो किया गया है P2 से। एरो से डायरेक्शन शो की गई है डाइपोल मोमेंट की। तो अब यदि मैं एक पॉइंट P1 के पास में यदि डिनोट करता हूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो किस डायरेक्शन में होगा, P2 के कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। एंड ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अपोजिट डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि हमारा जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन शो की गई है ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे ये इसके 90 डिग्री पे है। P1 एंड E2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यदि इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी की बात करता हूं मैं, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनस पीई कोस थीटा। पीई कोस थीटा। अब दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट किसका लेंगे, हम डाइपोल मोमेंट लेंगे P1 का, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे P2 का, यानी कि E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये क्या आ जाएगी, जीरो। अब यदि इस P1 को आगे की डायरेक्शन में मूव किया जाता है तो भी ये जो एंगल है हमारा थीटा, ये तो 90 डिग्री रहेगा। यानी कि यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी फिर से फाइंड आउट करूंगा इन दोनों की इंटरेक्शन की, तो भी मेरे को क्या आएगी, ये जीरो इंटरेक्शन एनर्जी मिलेगी। यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी इसको आगे मूव करने पे चेंज नहीं हो रही है। तो असर्शन हमारा क्या है, यहाँ से करेक्ट है। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 जो कि डाइपोल P2 के द्वारा जनरेट किया गया है, ये परपेंडिकुलर है P1 के। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड ये ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
क्योंकि ये 90 डिग्री होने के कारण ही तो दोनों कंडीशन के अंदर हमें जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये जीरो मिल रही है, यानी कि चेंज नहीं हो रही। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, एंड असर्शन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।